स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आजकल आईएएस और स्टेट एग्जाम्स का ट्रेंड बहुत तेजी से बदल रहा है। करंट अफेयर्स से रिलेटेड सवाल परीक्षा में स्मार्टली पूछे जा रहे हैं। अक्सर करंट की किसी न्यूज को आधार बनाकर उसके बैकग्राउंड या स्टैटिक पार्ट से भी सवाल पूछ लिए जाते हैं। ऐसे में बदलते ट्रेंड के हिसाब से हमें भी बदलना होगा और डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स की गहरी जानकारी कलेक्ट करनी होगी, ताकि ठीक परीक्षा के समय आपके सामने एक साथ सब कुछ याद करने का चैलेंज न रहे और आप पूरी तरह कॉन्फिडेंट रह सकें। इस बुलेटिन में हम दिन भर की वैसी खबरों को समझेंगे जिनसे सवाल बनाए जा सकने की संभावना हो। तो आइए सबसे पहले आज की हेडलाइंस पर डालते हैं नजर। 19 जुलाई को मनाई जाती है मंगल पांडे की जयंती। 1857 की क्रांति के हीरो के तौर पर उनकी पहचान। बैरकपुर छावनी में किया गया था ब्रिटिशर्स का विरोध। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट देश का पहला 100% लैंडलॉर्ड मेजर पोर्ट बना। 100 वैश्विक पोर्ट्स की लिस्ट में 26वें नंबर पर है रैंकिंग। देश में कुल 13 पोर्ट्स हैं मौजूद। राइट टू रिपेयर के लिए समिति गठित। डिस्कार्ड एंड बाई न्यू के बजाय रिपेयर एंड रीयूज का विकल्प मुहैया कराना है मकसद। सस्टेनेबल लाइफ को मिलेगा बढ़ावा। आइए न्यूज की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 1857 की क्रांति के हीरो मंगल पांडे की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। उनका जन्म 19 जुलाई 1827 को उत्तर प्रदेश में हुआ था। 1857 की क्रांति भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसी साल से भारतीय स्वाधीनता संग्राम की शुरुआत मानी जाती है। इस क्रांति के कई सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारण रहे थे, लेकिन तात्कालिक कारणों में सैनिक कारण का शामिल होना जायज है। दरअसल लॉर्ड कैनिंग के काल में साल 1856 में द जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट की घोषणा की गई थी। इस एक्ट के मुताबिक भारतीय सैनिकों को यह स्वीकार करना था कि भारतीय सैनिकों को युद्ध के लिए समुद्र पार कर विदेश जाना होगा। इसके लिए वे मना नहीं कर सकते थे। वहीं भारतीय उस समय तक समुद्र यात्रा को पाप समझते थे। इसका विरोध हो ही रहा था कि कंपनी ने सेना में इनफील्ड नाम की राइफल लॉन्च की, जिसमें कारतूस को मुंह से खोलना पड़ता था। कहा जाता है कि इन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी चढ़ी होती थी, जिससे हिंदू और मुसलमान दोनों भड़क उठे। इन कारतूसों के विरोध की पहली घटना बैरकपुर छावनी में घटी। मार्च 1857 में मंगल पांडे ने कारतूसों के प्रयोग से इनकार करते हुए अपने अधिकारियों की हत्या कर दी। कहते हैं कि अंग्रेज उन्हें पकड़ने आए तो उन्होंने खुद को भी गोली मार ली, लेकिन वे सिर्फ जख्मी हुए और अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। 8 अप्रैल 1857 को कोर्ट मार्शल के तहत उन्हें फांसी की सजा दे दी गई। 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ में हुए सैनिक विद्रोह से मानी जाती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार द्वारा उनकी सिंगापुर ट्रिप की क्लियरेंस को डिले करने की बात कही है। दरअसल उन्हें 31 जुलाई से 3 अगस्त के दौरान वर्ल्ड सिटीज समिट में शामिल होना है। इससे पहले अक्टूबर 2019 में भी केंद्र सरकार ने उन्हें विदेश जाने की इजाजत नहीं दी थी। इसके बाद से ही ये सवाल चर्चा में है कि मुख्यमंत्रियों को विदेश जाने के लिए किस क्लियरेंस की जरूरत होती है। 6 मई 2015 के एक सर्कुलर के मुताबिक मुख्यमंत्रियों और राज्य और संघ शासित प्रदेशों के मंत्रियों को किसी भी आधिकारिक या निजी फॉरेन विजिट के बारे में केंद्रीय सचिवालय और विदेश मंत्रालय को सूचित करना होता है। इससे पहले पॉलिटिकल क्लियरेंस और फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट क्लियरेंस जरूरी होती है। साथ ही राज्य के मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों के मामले में एप्लीकेशन की एक कॉपी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स को भेजनी होती है। गौरतलब है कि पॉलिटिकल क्लियरेंस
विदेश मंत्रालय से ली जाती है। ये केवल पब्लिक सर्वेंट के लिए ही नहीं, बल्कि किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट की फॉरेन ट्रिप के लिए जरूरी होती है। इस मामले में निर्णय कई कारकों को ध्यान में रखकर लिया जाता है। मसलन इवेंट का नेचर क्या है, दूसरे देशों के पार्टिसिपेशन का स्तर और भारत के मेजबान देश के साथ रिश्ते कैसे हैं। अलग अलग स्तर के ऑफिशियल्स को अलग अलग जगहों से क्लियरेंस लेनी होती है। केंद्रीय मंत्रियों को विदेश मंत्रालय के अलावा प्रधानमंत्री से भी क्लियरेंस लेनी होती है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के मामले में निजी विदेश यात्रा के लिए क्लियरेंस की जरूरत नहीं होती, लेकिन आधिकारिक यात्रा के लिए मुख्य न्यायाधीश के बाद डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस से क्लियरेंस लेनी होती है। JNPT यानी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट देश का पहला 100% लैंडलॉर्ड मेजर पोर्ट बन गया है। मुंबई स्थित JNPT 100 वैश्विक पोर्ट्स की लिस्ट में 26वें नंबर पर है। देश के लीडिंग कंटेनर पोर्ट्स में से यह एक महत्वपूर्ण पोर्ट है। लैंडलॉर्ड पोर्ट से मतलब मिक्स्ड पब्लिक प्राइवेट ओरिएंटेशन है। इसमें पोर्ट अथॉरिटी रेगुलेटरी और लैंडलॉर्ड बॉडी के तौर पर काम करती है। वहीं पोर्ट ऑपरेशंस विशेष तौर पर कार्गो हैंडलिंग को निजी कंपनियों के द्वारा अंजाम दिया जाता है। इसमें निजी कंपनियां एक तरह से पोर्ट पर मौजूद अवसंरचना और सर्विसेज को लीज पर लेती हैं। आपको बता दें कि देश में कुल 13 मेजर पोर्ट्स और लगभग 200 के करीब माइनर पोर्ट्स मौजूद हैं। मेजर पोर्ट्स का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के पास है। वहीं माइनर पोर्ट्स की देखरेख राज्यों के मैरीटाइम बोर्ड के पास रहती है। तो यहाँ पर राज्य से मतलब है कि जिस राज्य के क्षेत्र में पोर्ट स्थित है। महाराष्ट्र स्थित वाधवान पोर्ट 13वां मेजर पोर्ट है। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के तहत डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने एक समिति गठित की है। समिति को राइट टू रिपेयर के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क तैयार करना है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट मूवमेंट को आगे बढ़ाया जाएगा। इस फ्रेमवर्क को तैयार करने का मकसद देश में बढ़ती हुई ई वेस्ट की चुनौती को कम करना है। साथ ही ग्राहकों को डिस्कार्ड एंड बाई न्यू के बजाय रिपेयर एंड रीयूज का विकल्प मुहैया कराना है। रिपेयर एंड रीयूज की संकल्पना सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को बढ़ावा देगी। ग्राहकों को रीजनेबल कॉस्ट पर अपने प्रोडक्ट को रिपेयर कराने की सहूलियत रहेगी। इसके अलावा थर्ड पार्टी रिपेयर के क्लॉज के कारण इससे रोजगार के सृजन की संभावना जताई जा रही है। शुरुआती दौर में समिति ने राइट टू रिपेयर के लिए मोबाइल फोन, टैबलेट्स, ऑटोमोबाइल सेक्टर जैसे क्षेत्रों का चुनाव किया है। वैश्विक स्तर पर कई देशों मसलन USA और UK ने राइट टू रिपेयर को अपनाया है। अब नोट कर लीजिए आज के बुलेटिन पर आधारित सवाल। पहला सवाल है, वाधवान पोर्ट कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश। इसको अंग्रेजी में नोट कर लीजिए। वेयर इज वाधवान पोर्ट लोकेटेड? महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। दूसरा सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, मंगल पांडे बैरकपुर छावनी से संबंधित थे। कथन 2, उनका जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ था। कूट या कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और न ही दो। इसको अंग्रेजी में नोट कर लीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। मंगल पांडे बिलोंग टू बैरकपुर कैंटोनमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट, ही वॉज बॉर्न इन वेस्ट बंगाल। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड और कोड्स। ओनली वन, ओनली टू, बोथ 1 and 2, नाइदर 1 nor 2। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल रात 9 बजे फिर आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार। Hello everyone, this is Priyamasha and I am making this small video just to say thanks to StudyIQ for offering this wonderful course on UPSC Foundation. The best features of this platform of this course are first of all its affordable rates, then extensive coverage of all the topics along with doubt resolution in the live class itself, and then the one-to-one mentorship program that is being offered by this platform is one of the best thing that I like the most. So thanks again StudyIQ for making this journey of UPSC a little more smoother.
and easier and affordable for us. Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।